बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। ये हमारा जो लेक्चर है आज का, ये पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन है। जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम रिएक्शन की डायरेक्शन का पता चला सकते हैं। तो वही टॉपिक जो था उसका सब टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन की हद की पेशगोई कैसे कर सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन की हद होती क्या है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन की हद जो है वो ये होती है कि किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं। मतलब कि जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो कितनी परसेंटेज रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में तब्दील होगी। क्या सारे के सारे हो जाएंगे, क्या थोड़े से होंगे, या बिल्कुल नहीं होंगे। तो क्या सूरत हाल हो सकती है, इसे हम कहते हैं रिएक्शन की हद। रिएक्शन की हद हमें ये बताती है कि किस हद तक जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे। और ये बात हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से बयान कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम पेशगोई कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे या प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे या दोनों की मिकदार सेम होगी। तो लेट्स डिस्कस जी। तो Kc की बड़ी अद्दी वैल्यू, ये देखिए, ये नीचे जो रिएक्शन दिखाया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन से, 1000 केल्विन टेम्परेचर है, तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में देखें Kc की वैल्यू है 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो जब Kc की वैल्यू बहुत बड़ी हो तो इसका मतलब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर होंगे। मतलब ये है कहने का कि ऐसे रिएक्शंस जिनकी Kc की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है वो रिएक्शन मुकम्मल हो जाते हैं काफ़ी हद तक। उनमें प्रोडक्ट्स की मिकदार ज़्यादा होती है और रिएक्टेंट्स की मिकदार कम होती है। उसके बाद है जी Kc की छोटी अद्दी वैल्यू, स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc। अब ये नीचे वाला जो रिएक्शन दिखाया गया है, अमोनिया डीकम्पोज हो रही है नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में, और इसकी Kc की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻9। बड़ी छोटी वैल्यू है Kc की, 10⁻⁻9 है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम बहुत जल्द कायम होगा और इक्विलिब्रियम हालत में रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स होंगे, बहुत कम प्रोडक्ट होगी। तो इस तरह के रिएक्शंस जिनमें Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, उन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा होती है प्रोडक्ट्स की निस्बत, और ऐसे रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होते। मतलब ये है कि अब तक जो बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, Kc की बड़ी अद्दी वैल्यू वाले रिएक्शन मुकम्मल हो जाते हैं और उनके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट्स की मिकदार ज़्यादा होती है। और अगर Kc की वैल्यू बहुत छोटी हो तो वो रिएक्शन मुकम्मल नहीं होते और उनके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा होती है। तो अब आती है जनाब तीसरी और आखिरी पॉसिबिलिटी। तो Kc की अद्दी वैल्यू मुनासिब सी हो, ना ज़्यादा बड़ी हो और ना ज़्यादा छोटी हो। तो ये बताता है इस तरह की जो वैल्यू है ऐसे रिएक्शंस की जिनमें Kc की वैल्यू ना बड़ी है ज़्यादा ना छोटी है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदारें काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं। मतलब कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में N2O4 जो है ये भी होगा और NO2 भी होगा, और Kc की वैल्यू है 0.211। मतलब कि ना बहुत बड़ी वैल्यू है ना बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये थी जनाब रिएक्शन की हद की पेशगोई। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, Kc की बहुत बड़ी वैल्यू, प्रोडक्ट्स की मिकदार ज़्यादा, रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है। दूसरी बात, Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल, रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होगा और मिक्सचर में रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा होगी। Kc की वैल्यू ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम की मिक्सचर में
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों की कंसीडरेबल अमाउंट जो है वो मौजूद होगी। लेकिन जी इसके साथ ही हमारा जो था आज का लेक्चर वो फिनिश हुआ। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।